रूस एक बार फिर भारत को अपने सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट Su-57E ऑफर कर चुका है और इस बार बात सिर्फ ऑफर की नहीं बल्कि बेहद खास शर्तों के साथ आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स अब इस पूरे प्रपोजल को गंभीरता से इवैल्यूएट कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने न सिर्फ Su-57E को ऑफ द शेल्फ बेचने की पेशकश की है बल्कि सोर्स कोड तक की फुल एक्सेस देने का वादा भी किया है। साथ ही भारत में ही इसका लोकल प्रोडक्शन करने की भी पॉसिबिलिटी खुली है। ये एयरक्राफ्ट Su-57E रूस का 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है जो न सिर्फ एयर सुपीरियॉरिटी में एक्सपर्ट है बल्कि ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डीप पेनिट्रेशन मिशंस में भी जबरदस्त कैपेबिलिटीज रखता है। इसका स्टेल्थ डिजाइन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स इसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में शामिल करता है। भारत पहले भी रूस के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर FZFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चला चुका है, लेकिन 2018 में वो प्रोजेक्ट कैपेबिलिटी गैप्स और हाई कॉस्ट की वजह से शेल्व कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या बदला जो भारत फिर से Su-57E की ओर झुक रहा है। दरअसल चीन ने अपनी तरफ से पाकिस्तान को 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर्स देने की पेशकश की है, जो एक क्लियर सिग्नल है कि भारत को अपने एरियल सुपीरियॉरिटी को अगले लेवल पर ले जाने की जरूरत है। ऐसे में Su-57E का एक्विजिशन न सिर्फ एक जवाब हो सकता है बल्कि एक मजबूत डिटरेंट पोस्चर भी क्रिएट करेगा। इस डील का सबसे बड़ा आकर्षण सोर्स कोड एक्सेस है। आमतौर पर कोई भी देश अपने फाइटर जेट्स का सोर्स कोड किसी को नहीं देता क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर रूस सच में ये एक्सेस देता है तो भारत को एयरक्राफ्ट को अपने इंडिजिनस वेपन्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करने का रेयर मौका मिलेगा। इससे हमारी डिपेंडेंस किसी फॉरेन सप्लायर पर काफी हद तक कम हो जाएगी। HAL का नासिक प्लांट, जहां Su-30 MKI फाइटर्स बनाए जाते रहे हैं, Su-57E के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे सूटेबल जगह मानी जा रही है। ये न सिर्फ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को सपोर्ट करेगा बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, स्पेयर्स और अपग्रेड इकोसिस्टम भी इंडिया में ही क्रिएट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वायुसेना मिलकर आने वाले 4 से 6 हफ्तों में इस पूरे प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे। इसमें ऑफ द शेल्फ खरीद का ऑप्शन भी है और साथ में लोकल प्रोडक्शन का विकल्प भी। वायुसेना को कम से कम 40 से 60 जेट्स की जरूरत महसूस हो रही है, जिससे Su-57E की परचेज एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप साबित हो सकती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत के लिए पहला ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा, जिससे वायुसेना की ताकत पूरी तरह से रीडिफाइन हो जाएगी। Su-57E जैसे प्लेटफॉर्म की इंडक्शन से भारत को कंटेस्टेड एयर स्पेस में जबरदस्त एज मिलेगा, खासकर नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर, जहां से थ्रेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रपोजल की वायबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी, रूस की प्रोडक्शन और डिलीवरी कैपेबिलिटी, ओवरऑल कॉस्ट और सबसे अहम वायुसेना की टेक्निकल टीम का असेसमेंट कि क्या ये फाइटर वास्तव में भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करता है या नहीं। इसका एक और साइड एंगल यह भी है कि अगर भारत Su-57E को अपनी सर्विस में लेता है तो यह AMCA पर भी असर डाल सकता है, जो एडवांस्ड स्टेज में है, लेकिन उसकी ऑपरेशनल इंडक्शन अभी भी कई साल दूर है। ऐसे में Su-57 एक तरह का ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है जब तक भारत का खुद का स्टेल्थ जेट ऑपरेशनल रेडीनेस तक नहीं पहुंचता। कुल मिलाकर ये प्रस्ताव भारत की वायु शक्ति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते ये एयरक्राफ्ट अपने दावों पर खरा उतरे और भारत की रक्षा नीति के लार्जर गोल्स के साथ अलाइन करे।